और अब इंदौर से आपको खबर बता दें, जहां पर युवती की मौत के बाद परिजनों का हंगामा हुआ है। डोंगरगांव चौकी के बाहर यहां पर रोड पर चक्का जाम किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर से मौके घटना पर सीएम ने संज्ञान लिया है और यहां पर युवती की मौत पर हंगामे का पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मऊ की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम शिवराज ने कहा, सीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। यहां पर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आदिवासी के बीच यहां पर देखिए झड़प हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर सीएम ने भी जांच के दिए हैं आदेश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मऊ की घटना पर सीएम की तरफ से लिया गया है संज्ञान। इस पूरे मामले में जांच की बात कही गई है। युवती की मौत के बाद परिजनों का भी देखिए हंगामा हुआ है। परिजन हंगामा कर रहे थे। डोंगरगांव चौकी के बाहर यहां पर रोड पर चक्का जाम कर दिया था और युवती की हुई थी यहां पर संदिग्ध हालत में मौत। युवती की मौत के बाद की तस्वीर देखिए आपको बता रहे, शवरकर्दी की सड़क पर यहां पर जाम लगाया गया। बटगोंद की चौकी पर पथराव भी किया गया। यहां पर 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भारी पुलिस बल को यहां पर देखिए तैनात कर दिया गया है। तो एक तरफ युवती की मौत के बाद परिजन हंगामा कर रहे हैं, वहीं सीएम ने भी इस पूरे मामले को लेकर जांच की बात कही है। डोंगरगांव चौकी के बाहर यहां पर रोड जाम की है लोगों ने, परिजनों ने। यहां पर युवती की यहां पर संदिग्ध हालत में देखिए मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा दिखा है। बटगोंदा चौकी पर पथराव और गाड़ियों में भी यहां पर तोड़फोड़ की गई है। 6 पुलिसकर्मी इसमें बताया जा रहा है कि घायल हो गए हैं। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। तो इस वक्त देखिए बड़ी खबर मऊ के बड़ौदा के डोंगर गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर हंगामा हुआ है। पुलिस और आदिवासी के बीच यहां पर झड़प हुई है, जिसमें एक देखिए युवती की यहां पर संदिग्ध मौत बताई जा रही है। युवती की मौत के बाद यहां पर जो लोग हैं, जो परिजन है, वो काफी यहां पर हंगामा कर रहे हैं। झड़प के दौरान कहा जा रहा है कि युवती की मौत हुई थी। कमलनाथ ने बनाई कांग्रेस की जांच कमेटी भी इसमें। कमेटी में कांतिलाल भूरिया समेत 4 सदस्य बताए जा रहे हैं। तो जांच कमेटी कमलनाथ ने बनाई है, इसमें यहां पर 4 सदस्यों को रखा गया है। महू के डोंगर गांव की घटना बताई जा रही है। पुलिस और आदिवासी के बीच यहां पर झड़प के बाद यहां पर एक युवती की देखिए जान गई है। झड़प में एक युवक की यहां पर मौत। तो महू के बड़ौदा के जोंगर गांव के पास का देखिए मामला, जहां पर पुलिस और आदिवासी के बीच यहां पर झड़प। युवती की मौत के बाद देखिए परिजनों का हंगामा हुआ था, झड़प हुई थी पुलिस के साथ यहां पर। उसके बाद एक युवक की भी देखिए जान चली गई है। अब यहां पर गुस्से में परिजन और इसी के साथ जो लोग हैं वो सड़क जाम करके चक्का जाम करके बैठे। कमलनाथ ने इसमें देखिए कांग्रेस की तरफ से एक जांच कमेटी भी बना दी है। इस कमेटी में कांतिलाल भूरिया समेत 4 सदस्य बताए जा रहे रखे गए हैं। इस जांच कमेटी को लेकर भी आगे कमलनाथ की तरफ से देखिए मूवमेंट देखा जा रहा है। महू के बड़ौदा के जोंगर गांव की घटना बताई जाती है। तस्वीर देखिए आपको दिखा रहे, देर रात जब यहां पर चक्का जाम किया गया, सड़क जाम किया गया, वो तस्वीर आपको एक तरफ दिखा रहे। ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर। तस्वीरों में देखिए आपको नजर आ रहा है कि लोगों की संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा, लोग यहाँ पर काफी गुस्से में और पथराव तक यहाँ पर देखिए किया गया। युवती की मौत के बाद परिजनों का हंगामा हुआ था। इंदौर का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले ने देखिए तूल पकड़ लिया। आदिवासियों और पुलिस के बीच यहाँ पर झड़प हो गई। सीएम शिवराज सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के फिलहाल देखिए इस पर आदेश भी दे दिए हैं कि मजिस्ट्रियल इसकी जांच की जाए। और अब इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस आगे जांच की बात कह रही है। फिलहाल देखिए तस्वीरें, जब पथराव हुआ था तो उसमें कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल भी हुए थे। 2 तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। पुलिस यहाँ पर लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया, लोगों ने यहाँ पर पथराव किया। आदिवासियों और पुलिस के बीच यहाँ पर ये झड़प का मामला बताया जा रहा। सीएम शिवराज सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के दिए हैं आदेश। और वे देखिए इस मुद्दे पर नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, इससे वही सुनाते दर्शकों को। दोनों विषय अलग अलग। जो पति है वो अलग कहते हैं कि करंट लगने से मौत हुई है, जो दूसरे संगठन के लोग और वो कहते हैं वो हत्या की बात करते हैं। विषय के जांच के आदेश दे दिए हैं। निश्चित रूप से सब ठीक हो करना चाहिए। कम से कम संवेदनशील विषयों पर जनहित के मुद्दे कभी उठाती नहीं कांग्रेस। हमेशा इस तरह के जो कृत्य कांग्रेस करने की कोशिश करती है, जनता सब समझती है, उसका परिणाम देख रहे हैं देश के अंदर।
कांग्रेस का एक जांच दल बना दिया है। आदिवासियों और पुलिस के बीच यहां पर झड़प हुई थी और इसी के साथ यहां पर कांग्रेस को लेकर भी यहां पर देखिए नरोत्तम मिश्रा यहां पर आरोप लगा रहे हैं। इंदौर जिले के देखिए महू में यहां पर आदिवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले पर कमलनाथ ने ट्वीट भी किया है। लिखा है, इंदौर जिले के महू में आदिवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या एवं पुलिस फायरिंग में आदिवासी युवक की हत्या ने मध्य प्रदेश में व्याप्त जंगल राज को साबित किया है। मैं इस घटना को हृदय विदारक घटना जानता हूं। मैं इससे आहत हूं, व्यथित हूं और दुख की इस घड़ी में पीड़ित आदिवासी परिवारों के साथ खड़ा हूं। तो कमलनाथ ने इसको लेकर देखिए ट्वीट भी किया है और इसी के साथ एक जांच दल भी बनाया है। घटनास्थल के लिए कहा कि वो रवाना हो चुके हैं और आदिवासियों पर अत्याचार के मामले को लेकर देखिए जो कांग्रेस है वो भी यहाँ पर मुखर है और वो ट्वीट भी देखिए मैं आपको दिखा रहे जो कमलनाथ ने किया है, जिसमें इस घटना को हृदय विदारक घटना बताया है। कहा कि मैं खुद आहत हूं, व्यथित हूं और दुख की इस घड़ी में मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं। और इंदौर से हमारी सहयोगी नाज जुड़ चुकी है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। इसी दिन नाज के पास चलेंगे। नाज, देखिए पूरा मामला तूल पकड़ रहा। पहले एक युवती की जान गई, दुष्कर्म हुआ, फिर उसके बाद एक युवक की जान चली गई है। अब ऐसे में जांच की बात कही जा रही है और मजिस्ट्रियल जांच भी करने की बात कह दी है सीएम ने। कांग्रेस भी इसको लेकर राजनीति कर रही है, तो किस तरीके से पूरी घटना जो है वो मोड़ लेती दिख रही है? बिल्कुल, जिस तरह से इंदौर के पास महू के बड़गोदा थाना क्षेत्र के डोंगरगांव चौकी में घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी मुखर होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर पीसीसी प्रमुख कमलनाथ ने जो जांच समिति बनाई है, जिसमें कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन, झुमा सोलंकी और इंदौर से महेंद्र जोशी है। जांच दल रवाना हो चुका है और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर कमलनाथ जो ने ट्वीट किया है, जिसमें सीधे सीधे उन्होंने प्रदेश सरकार के ऊपर घेराव किया है और उस निशाना साधा है कि मध्य प्रदेश में अब जंगल राज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और साथ ही उन्होंने सख्ती से यह भी कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच होगी। साथ ही साथ उन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। ये घटनाक्रम जो हुआ है वो बीती रात का है। जैसे ही घटना की सूचना इंदौर के आला अधिकारी चाहे पुलिस विभाग के हों या जिला प्रशासन के हैं, उनको मिलते ही वो तुरंत ही वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने हालात पर काबू किया था। घटनाक्रम चूंकि पूरा ये था कि परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवती की जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं वो जो परिजन है उनका यह आरोप है कि जो युवती की मौत हुई है उसमें उसका रेप हुआ है। तो पुलिस का यह कहना है कि युवती की जो मौत से हुई है। बहरहाल ये जांच का विषय है कि युवती की मौत कैसे हुई है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इसको एक मुद्दा बना रही है उसको लेकर भी गृह मंत्री ने ये बात कही है। आज उज्जैन में उन्होंने बात कही है मीडिया से चर्चा के दौरान कि कांग्रेस कई मुद्दों को इस तरह से बेवजह ही उठाती रहती है। लेकिन कांग्रेस का दल अभी महू वहां पर पहुंचेगा और तमाम जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर गाँव वाले और परिजनों से बात की जाएगी। जब ये घटनाक्रम हो रहा था, जब परिजन और गांव वाले इतने ज्यादा उग्र हो गए थे, जिला प्रशासन के अधिकारी और थाना के जो प्रभारी हैं वो भी परिजनों को और गांव वालों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस पूरे मामले की जांच होगी, साथ ही जो आरोपी है उससे भी यहाँ पर पूछताछ होगी। लेकिन जो परिजन है और ग्रामीण जो लोग हैं उनका यही कहना था कि जो आरोपी है उनको हमारे किया जाए। इस बात को लेकर बात बढ़ गई और जो ग्रामीण जन थे, जो परिजन थे, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इस लिहाज से पुलिस ने अपने बचाव में यहाँ पर आंसू गैस छोड़े और हल्का सा पुलिस बल यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है, देखिए नाज, अब ये भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो भी यहाँ पर एक जांच दल बना रही है। नाज, कांग्रेस का जो जांच दल है ये कैसे जांच करेगा? क्योंकि कांग्रेस हमलावर तो है, राजनीति तो कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। ठीक है नाज, आप हमारे साथ बनी रही हो और देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार देखिए कांग्रेस हमलावर दिख रही है और ऐसे में कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा उनका रुख करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता से जानते हैं कि क्या कुछ कांग्रेस की स्ट्रेटेजी इस पूरे मामले को लेकर आगे देखी जा रही है। जेपी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। लेकिन देखिए यहाँ पर जो आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से एक जांच दल बनाया गया है इस पूरे मामले को लेकर, कमलनाथ भी देखिए ट्वीट कर रहे हैं और जंगल राज की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले को बीजेपी कह रही है कि आप सिर्फ हवा देने का काम कर रहे हैं, सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए शिवांगी जी, ये बड़ा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना, लाडली योजना, कन्यादान योजना और जाने किन किन योजनाओं की बातें करते हैं और मध्य प्रदेश में महिलाओं पर इस तरह अत्याचार होते हैं वो किसी छिपे हुए नहीं है। यहाँ पर बलात्कारी घटनाएं आम बात हो चुकी है। मध्य प्रदेश देश के नंबर 1 पर पहुंच चुका है। यहाँ आदिवासी महिलाओं के साथ इससे पहले भी घटनाएं हुई है, हत्या होना, बलात्कार होना बहुत मामूली बात हो चुकी है।
मऊ के बड़ा गांव के अंदर डोगर गांव में जो घटना घटित हुई है, एक नाबालिग आदिवासी युवती के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई और इसके पुलिस से विरोध किया गया और आदिवासियों ने तो पुलिस ने गोली चालन भी किया, जिसमें एक युवक की मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसी घटनाक्रमों की जितनी निंदा की जाए कम है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। लेकिन जो सरकार है वो तो यहाँ पर जांच की बात कह चुकी है, सीएम खुद कह रहे कि हम जांच करें, फिर आपको जांच दल बनाने की क्या जरूरत? इसी बात को शायद लेकर वो आप पर हमलावर हो रहे हो। जांच अलग बात है। जांच का सवाल यह है कि आखिर इतनी निकम्मी पुलिस यहाँ पर है, इतना प्रशासन इतना निकम्मा है, इन सब का घटनाक्रम को क्या कहा जाएगा? ये सारी घटनाक्रमों को देखकर ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जंगल राज है, कानून की व्यवस्था नहीं है और उसी कारण स्थिति ऐसी निर्मित हो रही है कि आज हर आदमी परेशान है। और मध्य प्रदेश में निश्चित से आदरणीय कमलनाथ जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई है आदिवासी विधायकों की दृष्टिताओं की, जाकर मालूम करेंगे कि घटनाक्रम किस तरह से हुआ है, क्या स्थिति निर्मित हुई है और आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों निर्मित हुई। उस बालिका के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या किया जाना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जांच ठीक है, जो सरकार और पुलिस जांच करी है जेपी जी, क्या आपको लग रहा है कि उस पर भरोसा नहीं है आपको? क्या सरकार से इसे जांच नहीं करा सकती क्या? और आगे कैसे एक्शन चाहते हैं आप? पुलिस तो निकम्मी हो चुकी है मध्य प्रदेश की, क्योंकि सरकार दबाव में काम करती है और शिवराज सिंह चौहान सिर्फ घोषणाबाजी विश्वास करते हैं। घोषणाबाजी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। घोषणा है, सिर्फ घोषणा है। आज मध्य प्रदेश की हालत देखिए कहां से कहां पहुंच चुकी है। महिलाएं रास्ते में घर से सुरक्षित निकल नहीं पाती, बच्चियां बाहर नहीं निकल पाती, हत्याएं घटनाएं बलात्कार ऐसे हो रहा है जैसे कि रोज ड्यूटी की घटनाएं हो चुकी है। आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि सब चंगा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? विधानसभा चल रही है, हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा इस बात को जांच के लिए भेजा गया है और उसके बाद जो घटना बनेगी उसके परिणाम जो सामने आएंगे बात हो जाएगी, आप देखिएगा। निश्चित से एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो किया जाएगा। ठीक है जेपी जी, यहाँ पर देखिए इस पूरे मामले को लेकर सरकार अपनी तरह से काम करी, पुलिस प्रशासन अपनी तरीके से काम करा, लेकिन जो लोग थे, जो परिजन थे, जो युवती की मौत के बाद काफी गुस्से में थे, वो कह रहे थे कि अपराधियों को उनके सुपुर्द कर दिया जाए और पुलिस ने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा और ये मुनासिब होता भी नहीं है। कानून अपने तरीके से यहाँ पर सजा देता है, तो क्या इसको आप जायज ठहराएंगे? के बाद हत्या हो जाने के बाद अपराधी नहीं पकड़े जाए, इससे ज्यादा और स्थिति क्या दुर्भाग्यपूर्ण होगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ बातें तो करते हैं, घोषणा तो करते हैं, कहाँ उन्होंने आज तक कुछ किया? भरोसा नहीं है, ना पुलिस पर भरोसा है ना सरकार पर भरोसा है। यही कारण है कमलनाथ जी ने एक जांच दल भेजा है, उसकी जो वास्तविक रिपोर्ट होगी वो लाएंगे और पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा चल रही है, विधानसभा में सोचो उठाया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जेपी जी आपका तमाम जानकारियों के हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। यहाँ पर देखिए उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो अपना काम कर रही है और नाज हमारी सहयोगी भी लगातार बनी हुई है। सीधे अब नाज के पास चलते हैं। नाज देखिए यहाँ पर कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही, काम कर रही है और जंगल राज की बात लगातार कह रही है। ऐसे में बीजेपी और पार्टी और सरकार का क्या मूवमेंट दिख रहा है इसमें? नाज बिल्कुल, सरकार काफी संवेदनशील है इस पूरे मामले को लेकर। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो प्रदेश की बहन बेटियों को लेकर काफी हमेशा ही संवेदनशील नजर आते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत ही मजिस्ट्रियल जांच की बात कही है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जांच की बात कही है। तो कांग्रेस को सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो पूरा मामला है, इसके जो प्रमुख बिंदु है, जो जांच के विषय है, पहले वो आना जरूरी है, क्योंकि कानून को नहीं देता कि वो अपने हाथ में ले या किसी तरह से करे, क्योंकि जो परिजन है, जो भीड़ है, वो कानून हाथ में लेना चाह रही थी और कानून अपना काम कर रहा था, क्योंकि आरोपियों को भीड़ के हवाले सुपुर्द नहीं किया जा सकता। प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश की कोशिश भी की थी, लेकिन जो भीड़ है वो उग्र हो चुकी थी। अब बहरहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो मुखर होती हुई नजर आ रही है, वो साफ जाहिर है कि राजनीति करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले कई सवालिया ऐसे निशान लग रहे हैं कि युवती कहाँ थी, युवती कहाँ की रहने वाली थी, वो यहाँ पर कैसे पहुंची थी, क्या वो शादीशुदा थी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अपने आप में अभी जांच का विषय है। कांग्रेस इस मुद्दे को निश्चित ही तूल देती हुई नजर आ रही है। जब तक पहले जांच ना हो जाए, जब तक पीएम रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जो जांच दल गया है वो बात करेगा परिजनों से, वो भी समझेगा कि आखिर पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ है। साथ ही जो प्रदेश सरकार है वो अपने स्तर पर जांच करवा रही है कि आखिर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है। लेकिन कांग्रेस को बैठे बिठाए यहाँ पे जो मुद्दे की बात कर रही है कि जंगल राज आ गया है और ये सारी तमाम बातें हैं, तो ये तो प्रदेश की जनता भी जानती है कि प्रदेश में भी किस तरह लगातार विकास कार्यों की ओर अग्रसर है और खास तौर से बहन बेटियों के लिए कई ऐसी योजना ला रहे हैं ताकि बहन बेटी आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। मध्य प्रदेश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाती हुई भी प्रदेश की बहन बेटियां नजर आ रही है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है ये जांच का विषय है, इसको लेकर प्रदेश सरकार है, जिला प्रशासन है, पुलिस विभाग है, तमाम सक्रिय होते हुए नजर आ रहा है। और जो युवक की मौत की बात की जा रही है ये भी जांच का विषय है,
कि वो युवक यहाँ पर कैसे पहुंचा था, उसकी मौत कैसे यहाँ पर हुई थी। जो चश्मे यहाँ पर बात करेंगे वो भी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे कि जो घटनाक्रम हुआ है वो किस तरह से हुआ था। बिल्कुल देखिए नाज, यहाँ पर इस घटनाक्रम में युवक की जान कैसे गई, तमाम चीजें जो है वो देखने वाली है। युवती की मौत के बाद उसकी जांच को आगे कैसे ले जाया जा रहा, अपराधी कौन है, युवती का क्या पूरा यहाँ पर डिटेलिंग पुलिस के सामने आती है, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी जो परिजन है नाज, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जो युवक की जान गई है उसके बाद उनका क्या रिएक्शन सामने आया अभी तक? बिल्कुल, जो युवती के परिजन है उनकी लगातार ये मांग है कि आरोपी जो है वो उनके सुपुर्द किया जाए। साथ ही उन्होंने चक्का जाम करके इस तरह के तमाम ये घटनाक्रम को किया है। साथ ही जो परिजन है, जो युवक की मौत हुई, उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होना चाहिए कि आखिर युवक की भी मौत कैसे हुई। इस घटनाक्रम में भी जो बड़गोंदा थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी है वो भी घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि एक सवालिया निशान छोड़ रहे हैं कि जो घटनाक्रम हुआ है वो एक जांच का विषय है। एक एक बिंदु पर यहाँ पर जांच की जाएगी कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें आखिर पुलिस को उग्र क्यों होना पड़ा। साथ ही जो कानून हाथ में लेने की बात जनता कर रही थी, तो कानून हाथ में नहीं लिया जा सकता। मैं आती हूँ आपके पास, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी भी जुड़ चुके, सीधे उनके पास चलेंगे। ब्रजेश जी देखिए, यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर आप जांच की बात तो करें, लेकिन कांग्रेस आप पर तमाम आरोप लगा रही, वो कह रही जंगल राज है, आप कितनी भी जांच कर लें उनको संतुष्टि नहीं हो रही, और ये पूरा मामला जो सामने आया, काजर ऐसी घटना आए दिन आती है सामने, सरकार कुछ नहीं करती है। देखिए, निश्चित रूप से ये बेहद दुखद एवं मर्माहतक घटना है और इस घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के पक्ष में है। जहाँ तक आदिवासी समाज की बात है, तो हमारे प्रदेश के आदिवासी समाज के भाइयों के लिए प्रदेश की सरकार ने हमेशा योजनाएं बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो आदिवासियों के लिए और आदिवासी समाज में अंतिम छोर के व्यक्ति की न्याय की लड़ाई लड़ती रही है। सबसे बड़ी बात यह कि जो कांग्रेस पार्टी इस तरह का झूठा आरोप लगा रही, जब कांग्रेस पार्टी की 1.5 साल की सरकार थी तो उनके टाइम पे आदिवासियों के साथ सबसे अधिक घटनाएं घटित हुई थी। और हमारे आपको ध्यान होगा, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती नहीं। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जितना कहते हैं उससे ज्यादा करते हैं। आदिवासी समाज ही नहीं, वो समाज के हर वर्ग के लिए, सर्वहारा वर्ग के हित की लड़ाई, उसके संरक्षण संवर्धन की लड़ाई अंतिम छोर तक करते हैं। अब ब्रजेश जी देखिए, यहाँ पर कानून की लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है, लेकिन यहाँ पर परिजन जो है वो भी काफी असंतुष्ट नजर आए। उन्हें भी इस पूरे मामले में युवती की जान जाने के बाद काफी दुख था, लेकिन उसके बाद जो झड़प हुई वो सोचने वाली बात है, और उसके बाद आप पर हमलावर कांग्रेस भी दिख रही है। तो आप इस पूरे मामले को, जांच को लेकर कैसे आगे बात करते दिख रहे हैं और कैसे चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है? जो आरोपी है, जो अपराधी, उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर आगे कानूनी कार्रवाई भी होती दिख रही है? अपराधियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 दिन पूर्व ही मध्य प्रदेश की विधानसभा में कहा है कि प्रदेश में इस तरह की कोई भी घटनाएं होती हैं, ऐसी कहीं भी घटनाएं प्रकाश में आती है तो उसमें किसी भी अपराधी को, चाहे कितना भी बड़ा क्यों न, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हम समझते हैं कि जितनी कड़ी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए उसका रिजल्ट 1-2 दिन में सामने आ जाएगा। किसी को भी, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, जहाँ से भी जुड़ा हो, कोई मतलब नहीं है। अपराध उसने किया है, कानून को उल्लंघन किया है, आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं को तोड़ा, तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कड़े एक्शन लेगी। किसी तरह की कोई उसके साथ दया और भाव नहीं जताया जाएगा। ठीक है ब्रजेश जी, लेकिन कांग्रेस को आपकी जांच पर शायद भरोसा नहीं, इसलिए उनका खुद का जांच दल देखिए जा रहा है मिलने के लिए पीड़ितों से। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस तरह की हरकतें करती रही, उलझुल की हरकतें जो है। कमलनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री थे कि जब मध्य प्रदेश के भोपाल में इस तरह की घटना हुई थी तो वो बल्लभ भवन की चित्रपुर में बैठ करके इसी में जो है वो फाइलें निपटा रहे थे। किसी भी जगह पे नहीं पहुंचते। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, छोटी सी भी घटना होती है वो तत्काल वहां पहुंचते हैं, अपने मंत्रिमंडल के साथियों को भेजते हैं। तो उनसे ज्यादा, और वहाँ की पुलिस को, वहाँ के प्रशासन को सक्रिय करते हैं, उससे ज्यादा संवेदनशीलता के साथ, पारदर्शिता के साथ, न्यायपूर्ण ढंग से अगर कोई पार्टी प्रदेश के अंदर काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी है। और आप मेरे ये कि अतिशीघ्र 2-3 दिन में अपराधी कितने भी पकड़ वाला होगा, पहुंच वाला होगा, पकड़ा जाए। ठीक है, लेकिन ब्रजेश जी यहाँ पर देखिए, आप लगातार कानून को लेकर आपकी पार्टी जो है वो काम कर रही है, और इस तरह की घटनाओं को लेकर सीएम के सख्त निर्देश भी है कि बख्शा ना जाए, अपराधियों को ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे। उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें सामने आती तो फिर सवाल तो खड़े करेगा ही विपक्ष आप पर। ये सीएम साहब ने इसको लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको लेकर के पूरे प्रदेश में कड़ा संदेश प्रसारित कर रखा है। लैंड ऑर्डर की सिचुएशन जहाँ भी स्थित निर्मित होती है उसके लिए
सारे पुलिस महकमे के लोगों को मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि कहीं भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको नहीं बख्शा जाए। जहां तक सवाल है पीड़ित परिवार का, तो हम समझते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता पूरी उसके साथ खड़ी है। और कांग्रेस पार्टी जो है वो खड़ियाली आंसू बहाने में उनकी इंटरनेशनल पीएचडी है, और वो तो हमेशा इस तरह की भूल जरूर बातें करेंगे, जनता को गुमराह करने का काम करेंगे, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने तब ठीक है आ ब्रजेश जाएगा जी, जब देखिए आप दूध का दूध और पानी का पानी करिए, और जांच जरूरी भी है ऐसे गंभीर मामलों में। लेकिन इसी के साथ जरा ये भी बताइए, क्योंकि कांग्रेस तो अपने जांच दल को भेज रहा है मुलाकात करने के लिए पीड़ितों से, क्या आपकी पार्टी की तरफ से कोई नहीं जाएगा? आ गया है। मुख्यमंत्री जी 2-3 दिन के अंदर, न सिर्फ बल्कि 24 घंटे के अंदर यहाँ से जांच दल जाएगा ठीक है, और वो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है ब्रजेश जी, उम्मीद है कि इस पूरे मामले को जल्द सुलझाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंदौर की जो घटना है, इसमें युवती की मौत के बाद परिजनों के हंगामे के बाद एक युवक की भी देखिए जान चली गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर ये बार बार कहा जा रहा है कि जंगल राज है। कमलनाथ ट्वीट कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, और इसी के साथ एक जांच दल भी बना दिया गया जो कहा जा रहा है कि पीड़ितों से मुलाकात करेगा, और इसके साथ मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश भी सीएम शिवराज ने दे दिए। लेकिन यहाँ पर परिजन काफी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी है वो भी काफी असंतुष्ट। और हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रवि, ज्यादा जानकारी के साथ रवि का रुख करेंगे। रवि, देखिए यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज होती दिख रही है। फिलहाल यहाँ पर इस पूरे मामले को राजनीतिकरण किया जा रहा है, लेकिन इस बीच जांच की बात कैसे आगे देखी जा रही? पुलिस क्या कह रही? पुलिस पर भी क्योंकि हमला हुआ है। चाहूंगा कि सीआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल है, जिसमें सभी का उपचार है। और देख सकते हैं मेरे पीछे 30 से अधिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। आपकी रवि क्या बात हुई किसी पुलिसकर्मी से? क्या वो इस स्थिति में है कि वो बोल पाए हों? जो घायल है क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई, या फिर किसी और पुलिसकर्मी से बातचीत हो पाई, जाने की कोशिश की? क्या वजह थी, कैसे ये झड़प इतनी बढ़ गई कि एक युवक की जान चली गई और पुलिसकर्मी भी घायल हो गए? जी बताना चाहूंगा कि जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल स्थिति थी। स्थिति को नियंत्रण करते स्थिति इतनी उग्र हो गई कि महिलाओं द्वारा तुरंत पथराव चालू कर दिया गया। उसको नियंत्रण में करने के लिए पुलिस बल का थोड़ा सा प्रयोग करा गया था। ठीक है, आपने तो बना कर रखिएगा रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और नाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर आगे देखिए जांच की बात रही जा रही है, आगे जांच को बढ़ाने की बात कही जा रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, और वही परिजन है उनकी अपनी मांग है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे कि इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।